वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। एक लाइव सेशन रिकॉर्ड करें निफ्टी 50 में। प्राइस एक्शन चार्ट पर हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स। तो चलिए देखते हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट है। अभी निफ्टी 50 के चार्ट में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। ये इसकी अगर हम बात करें लोअर टॉप्स बना रहा है निफ्टी 50 कई दिन से। दिस इज़ द फर्स्ट टॉप अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द सेकेंड टॉप जो कि इससे इस पीक की जो हाइट है वो इससे कम है, एंड दिस इज़ द थर्ड। अब अगर हम बॉटम्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ पेनिट्रेट हुई हैं बॉटम्स। पहली बॉटम यहाँ पर बनी थी, फिर उसके बाद में यहाँ पर बनी, एंड जो आज बॉटम बनी थी वो थोड़ी सी और नीचे बनी थी। तो बॉटम्स लोअर बन रही हैं, पीक्स जो टॉप हैं वो भी लोअर बन रहे हैं। तो एक रेंज जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। बट अब देखना ये है कि जो मोमेंटम है वो अपर साइड आएगा या लोअर साइड आएगा। व्हाट इट मीन्स, जो ये चैनल में चल रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम एंड थर्ड बॉटम। अब इस चैनल का हम इसने नीचे यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 टाइम यहाँ पर सपोर्ट हो गया है। तो अब इस चैनल का ये जो हाई पॉइंट है यहाँ पर समवेयर 17,400 से ऊपर बैठेगा। इसका ब्रेकआउट कब देता है तभी हम मानेंगे कि इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम अच्छे से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब ज़रूरी हो जाता है कि अब ये अगर एक लोअर पीक बनी है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव मोमेंटम हो पहले वो इसके ऊपर सस्टेन करे, देन इसके ऊपर सस्टेन करे। तो व्हाट इट मीन्स कि जब तक हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे, बुलिश पोजीशन नहीं लेंगे, जब तक हमें या तो इस ट्रेंड लाइन का अच्छे से ब्रेकआउट नहीं मिले, इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, दिस वन, इसकी मैं बात कर रही हूँ। देखिए सुबह मतलब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ज़रूर, लेकिन ये वहीं कभी उसके ऊपर कभी नीचे इसी तरीके से जो है मूव कर रहा है। प्लस एक और चीज़ आप देखेंगे, जो प्राइस है इसके 9 MA के मूविंग एवरेज 9 के यहाँ पर ऊपर था, एंड देन फिर स्लाइटली नीचे आया और अभी बिल्कुल उसी से एक तरह से जब प्राइस मूविंग एवरेज के साथ में चिपक के चलता है तो इट मीन्स कि मे बी वहाँ पर कुछ मोमेंटम हो, तो वी कैन एक्सपेक्ट। अब देखिए ये ना तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ना तो नीचे जा रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हम पी की पोजीशन देख सकते हैं, या फिर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे से एक बुलिश मोमेंटम करे तो हम एक कॉल की पोजीशन देख सकते हैं। तो ट्रेड जब भी आप लें किसी सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लें। रैंडम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपको कहाँ पर एग्जिट करना है आपको नहीं पता रहेगी ये बात, और आप उसमें जो है लॉस बढ़ता जाएगा आपकी ट्रेड में। अगर आप सेटअप के ऊपर एंट्री लेते हैं किसी पैटर्न के, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, आपको पता होगा कि मैं एंटर क्यों कर रहा हूँ। अगर वो सेटअप फेल होता है, वो रीज़न जिसके कारण आपने एंट्री की थी वो फेल होता है, तो आप अपनी ट्रेड एटलीस्ट कम लॉस पे एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी एक रेंज बना दी है इसने, देखिए इसी रेंज के अंदर ये जो है चल रहा है यहाँ पर। तो इस रेंज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ अभी, और अपर साइड में भी इसके ऊपर इसने अभी नहीं कुछ शो कर रहा है। एक और पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, ये यहाँ पर मॉर्निंग में अच्छा मोमेंटम था और इसके बाद में इस तरीके से दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्लैग। अब अगर इसको बुलिश होना है तो इस फ्लैग के बाहर इसको निकलना होगा, समवेयर इसको इस तरीके से ब्रेक आउट देना होगा, प्लस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी इसको सस्टेन करना होगा, तभी वी कैन से इट इज़ बुलिश। अभी मैंने चैनल हटा दिया है क्योंकि प्राइस उसमें थोड़ा क्लियर विजिबल हमें मोमेंटम नहीं हो रहा था, और लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन दे रहा है इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर। सो लेट अस सी कि अपने इस जोन के नीचे ये निकले। वैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया है। लेट्स सी ये कैंडल क्लोज होती है क्या इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तभी हम कुछ इसमें नेगेटिव ट्रेड का देख सकते हैं, क्योंकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती आप इसमें नेगेटिव नहीं देख सकते। लेट अस वेट। कैंडल क्लोज हो चुका है एंड 17,300 PE अभी प्राइस है
195, एंट्री प्राइस हमारा, एंट्री प्राइस इज़ 195। दिस इज़ द चार्ट ऑफ 17300P। हमने 195 पर बाई किया है। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 220 है, देन हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे एंड स्टॉप लॉस है 165 पर। देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में किस तरीके से मोमेंटम नीचे की तरफ हो रहा है, और यहाँ सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप एक्सटेंड करेंगे और आप अपना यहाँ जब भी ये टच कर जाएगा, टच करने वाला होगा, आप अपना यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लेंगे। सो लेट अस वेट। टारगेट के लिए ज़्यादा ग्रीड नहीं करेंगे, यहाँ समवेयर आप यहाँ भी एग्जिट हो सकते हैं या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। तो हमारा टारगेट आने ही वाला है, यहाँ कहीं हम 220 पर अपना टारगेट रेडी हैं बुक करने के लिए। हाफ क्वांटिटी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, जो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा और अगर रिस्क ले सकते हैं, देन रिमेनिंग क्वांटिटीज़ के लिए आप फर्दर यहाँ पर इसको रिजेक्शन है, यहाँ तक इसको थोड़ा सा ले करके जा सकते हैं। लाइक फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर बुक करेंगे, सेकंड आप यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल सेफ़ चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हैं जब ये इस जोन के आसपास आए। लेट अस वेट। तब तक हमारा टारगेट आए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। दिस पर्पल कलर लाइन इज़ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज 9 भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक प्राइस 5 या 9 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, हम यहाँ 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो बुलिश रहता है। जब प्राइस इसके नीचे आ जाता है, देखिए यहाँ पर प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर था, बुलिश था, इसके नीचे जैसे ही आया पर्पल लाइन, देखिए प्राइस जो है बियरिश हो गया। और दिस रेड कलर लाइन इज़ वी वैप। वी वैप के ऊपर जब प्राइस होता है तो आप उसमें पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मतलब जो बीच में बन रहे हैं वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। जो ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास बनते हैं, दैट आर मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको जब भी ट्रेड लेनी है, आपको इस तरीके से ट्रेड लेनी है कि क्या प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किस तरह की कैंडल से। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर विक्स देखिए ऊपर से कितना रिजेक्शन है, सारी कैंडल्स की विक ऊपर हैं। इट मीन्स कि प्राइस के ऊपर जो है फोर्स है, एक प्राइस सेलर जो है पुश कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहा है। कितनी बार कोशिश की उसने, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है प्राइस रहा और फाइनली सस्टेन नहीं कर पाया, उसने जो है फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया। प्लस एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पर एक इस कैंडल की वीक है, यहाँ पर एक कैंडल की वीक है। इट मीन्स कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी बाइंग आई थी, बट जब नेक्स्ट कैंडल ने इन दोनों के नीचे, इस रेड कैंडल ने नीचे जा कर के क्लोजिंग दी, इट मीन्स कि अब यहाँ से जो बाइंग थी उसका तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब वो मीनिंगफुल नहीं है, तो प्राइस जो है बेरिश हो चुका है। अब इसके बाद में ये तो हो गया कि आपका ट्रेड सेटअप, आप पी की साइड यहाँ पर रहेंगे, ठीक। अब आपका जो एसएल रहेगा, एसएल भी आपका एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। अगर मूव ऊपर चला जाता है तो आपका जो है इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात आती है कि आप टारगेट कैसे रखेंगे। टारगेट आप हमेशा सपोर्ट जोन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपना। जैसे ये सपोर्ट जोन, यहाँ पर पूरा सपोर्ट जोन है यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो है प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। जो मेन सपोर्ट है इसका वो यहाँ पर बनेगा, इस लाइन पर। वी आर क्लोज टू अवर टारगेट। आप लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पर, 220 पे एग्जिट हो जाएंगे। 219 अभी प्राइस है, 220 हमारा टारगेट आ चुका है। लेट अस बुक। सो वी गेट अ गुड ट्रेड। 220 पे हमने एग्जैक्ट, आप लिमिट ऑर्डर ऐसे में लगा के रखें। रीज़न क्या है, कई बार ऐसा होता है कि स्पाइक जाती है ऊपर और फिर उसके बाद में
सडनली नीचे आ जाती है, देन आप सोचते रहते हैं कि ये फिर से ऊपर जाए और हम फिर एग्ज़िट होने का मौका ढूंढें। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट बुक हो चुका है 220। सो सी द मोमेंटम, यहाँ तक ये टच करेगा। अगर आप अभी भी एग्ज़िट का नहीं हुआ हो देन आप यहाँ पर समवेयर हियर यू कैन प्लान योर एग्ज़िट अप्रॉक्स 225 एंड 230 के बीच में। 225 is a good point for exit because यहाँ से ये टर्न हो सकता है क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। सी ऑलमोस्ट यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने वाला है एंड हमारे टारगेट तो हिट हो चुके हैं। सो अभी इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। और अगर आप प्राइस एक्शन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा हैमर, इन्वर्टेड हैमर और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। बेसिकली जो प्राइस एक्शन है उसमें हम जो स्टडी करते हैं दैट इज़ अबाउट ट्रेंड रिवर्सल। सपोज ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ बॉटम पर कुछ आपको मिले ट्रेंड, जैसे कि आप ट्रेंड रिवर्सल पकड़ेंगे, या फिर अगर आप अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में है देन आप यहाँ पर कुछ ऐसा मिले जो हम इसको डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट कर सकें, प्लस सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ। यहाँ पर रेसिस्टेंस होना चाहिए, चाहे तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो चाहे वर्टिकल ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस, एंड द सेम वे यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए या फिर कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होना चाहिए। तो वो प्राइस सेक्शन आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। प्लस ऑप्शन की हमने एक सीरीज़ शुरू की है फॉर बिगनर्स, हिंदी में वो सीरीज़ है, उसमें सारे कंसेप्ट हैं, ऑप्शन चेन, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस, कॉल, पुट, प्रीमियम, और आगे जाकर के उसमें अलग अलग तरह के हैज, स्प्रेड, ये सारे कवर किए जाएंगे। तो आप जाकर के उसको भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं। और चीज़ों को बैक टेस्ट ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, बैक टेस्ट करिए, कुछ दिन चार्ट को रीड करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस होने लगे पैटर्न्स पे कि जिस तरह से आपने स्पेकुलेट किया था, देन यू कैन एंटर इन द ट्रेड। बाकी तब तक अपना पैसा सेफ रखिए। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, जब तक आप एक प्रॉपर सेटअप के अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, आपको अपनी एंट्री का रीज़न नहीं पता होगा तो आप एग्ज़िट भी नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस भी बहुत बार मिलते हैं। हर एक ट्रेडर की लाइफ में प्रॉफिट के साथ साथ स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता हो, स्टॉप लॉसेस नहीं होते। जो सक्सेस रेशो रहता है अप्रॉक्स 60% भी बहुत अच्छे ट्रेडर का सक्सेस रेशो रहता है, अदरवाइज स्टॉप लॉसेस मिलते ही मिलते हैं। और बस एक अच्छी ट्रेड अगर मिल जाए तो वो कई सारे स्टॉप लॉसेस का कि आपकी जो है भरपाई कर देती है। बट उसके लिए आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेक्निकल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और प्लस आपका जो है इमोशन मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप लॉसी ट्रेड को लेकर के बैठे रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, इमोशन मैनेजमेंट होना चाहिए टेक्निकली, और कितने पैसे से आपको ट्रेड करना है वो डिवीज़न आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी मतलब साउंड है तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचें। ये नहीं कि बस आप थोड़ा बहुत आपने सीखा एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेड आपने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली कभी आपको प्रॉफिट भी होगा, कभी लॉस होगा। तो आप एक अजीब सी सिचुएशन में रहेंगे कि अब मान लीजिए 4-5 बार लॉस हो गया तो हो सकता है आपका मन करे कि मुझे तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, तो आप एग्ज़िट करने के बारे में सोचने लगेंगे कि मैं यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो बेटर है पहले सीखिए, सीखने को टाइम दीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप कुछ मंथ, 1 ईयर, आप ये मान के चलिए कि अगर आप सीख रहे हैं तो आपके आने वाले जो साल हैं उनमें आप प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिना सीखे कुछ महीने भी ट्रेड कर लिया तो आप इतना लॉस कर देंगे कि उसकी रिकवरी में आपको फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और वो भी रिकवरी भी तब हो पाएगी अगर आप फिर भी सीख करके इस फील्ड में आएंगे। अगर बिना सीखे फिर भी आएंगे तो फिर लॉस पे लॉस होता जाएगा एंड फाइनली यू विल बी एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट। सो लर्न लर्न लर्न, देन प्रैक्टिस, बैक टेस्ट, प्रैक्टिस, देन जा करके आप रियल
ट्रेडर बनने का प्लान करें। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियोस एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पर क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख करके आप ट्रेड करते हैं। प्लस बेल आइकन हिट कीजिएगा जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और डीमैट ओपन कराना चाहते हैं हमारे थ्रू तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करा सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आने वाले ऑप्शन की सीरीज़ के लिए, प्लस टेक्निकल एनालिसिस एंड लाइव सेशंस के लिए। लाइव सेशन जल्दी ही हम ट्रेडिंग के लिए भी शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।